दिल्ली यूनिवर्सिटी के 5 स्टूडेंट्स रिया, रवि, अंकित, सिया और आदित्य इतिहास प्रोजेक्ट के बारे में बात कर रहे थे। उनके गाइड थे प्रोफेसर मिश्रा, जिन्हें पुरानी हवेलियों का खास शौक था। जी सुनो, राजस्थान का वो भैरवपुर गांव गूगल मैप पर नहीं दिखता। भूतिया जगह कभी मैप पर नहीं दिखती मैडम। मुझे डर लग रहा है यार। पिछली बार तो होटल में भी अजीब चीजें हुई थीं। रिलैक्स, वहाँ कुछ नहीं होगा। चलो, शाम को सब बस अड्डे पर मिल जाना। इसके बाद वो सभी दोस्त बस अड्डे पर मिलते हैं और साथ में प्रोफेसर मिश्रा भी आते हैं। कई घंटों के सफर के बाद जब सूरज ढलने लगा तो रास्ते वीरान होने लगे। तभी ड्राइवर बोला, साहब, आगे भैरवपुर का इलाका शुरू होता है। रात में यहाँ कोई नहीं रुकता। कहते हैं भैरवपुर की हवेली में वो अब भी जिंदा है, राजा भैरव सिंह। आगे एक पुरानी हवेली है, रात को वहीं रुक सकते हैं। बस से उतरकर सब लोग बात करते हुए हवेली के अंदर जाते हैं। रिया और अंकित सबसे पीछे चल रहे थे। तभी रिया ने प्रोफ से कहा, सर, ये जगह डरावनी लग रही है। लगता है हमें अंदर नहीं जाना चाहिए। कभी कभी डर इतिहास का हिस्सा होता है रिया, और आखिर हम यहां डर को खत्म करने ही तो आए हैं। डरो मत। अरे तुम लड़कियां भी कितनी डरपोक होती हो। क्लास में तो खूब लड़कों को आगे पीछे घुमाती हो, या यहां आकर बत्ती गुल ही गई तुम्हारी। तुम सब डरते रहो, मैं तो अंदर चला, कहीं लड़की बेहोश होकर न गिर जाए। ये देखो, राजा की तलवार और ये तस्वीर किसी महिला की। सर, ये तस्वीर किसकी हो सकती है? ये रानी मोहन देवी हैं, भैरव सिंह की पत्नी। कहा जाता है उसने खुदकुशी कर ली थी। ये तस्वीर उनकी है। और भैरव सिंह? सर, उनकी तस्वीर यहाँ क्यों नहीं है? आखिरकार ये महल तो उनका है, फिर केवल रानी की फोटो। रात को सब एक साथ बैठे हुए तभी रवि प्रोफेसर से पूछता है, सर, भूत प्रेत सच में होते हैं क्या? मुझे तो हमेशा से ये ढोंग लगता है, आपस पर आज थोड़ा डर लग रहा है। क्या हुआ? तू तो बड़ा हीरो बन रहा था, बस इतने में ही डर गया तू। तभी प्रोफेसर जवाब देते हैं, भूत नहीं, उनके निशान जरूर रहते हैं, यादें जो मिटती नहीं। भूतों की अपनी एक ऊर्जा होती है, लेकिन तुम सब अपने इतिहास प्रोजेक्ट पर ध्यान दो। यहां आके फालतू की बातों पर फोकस मत करो। लगता है इस हवेली में सब कुछ फ्रीज हो गया है। हवा तक डर से भारी लग रही है। तभी अचानक दरवाजा तेज से बंद होता है। सिया घबराकर बोलती है, कौन है बाहर? मुझे बहुत डर लग रहा है सर। रिया घबराकर बोलती है, कोई रिया को आवाज दे रहा था, रिया मेरे पास आओ, रिया मेरे पास आओ। रिया उठती है, मुझे किसी ने बुलाया। रिया का अलावा ये आवाज किसी को सुनाई नहीं दे रही थी। वो बिना किसी को बताए रूम से बाहर चली गई। रिया ने पूछा, कौन है वहां? मुझे कौन आवाज दे रहा है? तभी तस्वीर में से रानी बाहर निकलती है। ये देखकर रिया चीख पड़ती है और वही बेहोश होकर गिर जाती है। रिया कहाँ गई? मुझे कुछ सही नहीं लग रहा। सब लोग टॉर्च लो, हवेली में फैले रहो, ध्यान रखना कोई अकेला न जाए। और हाँ, रिया के मिलते ही खबर करना। रवि, अंकित, तुम बाहर जाकर रिया को ढूंढो और मैं सिया और आदित्य ऊपर जाकर ढूंढते हैं। तभी इतने में पीछे से गेट धड़ाम से बंद हो जाता है। सब लोग ये देखकर घबरा जाते हैं। आदित्य बोलता है, सर, गेट तो बंद हो गया, अब यहाँ से बाहर जाने का कोई रास्ता नहीं बचा। मुझे लगता है हम यहाँ फंस गए। अब हम क्या करेंगे? बाहर कैसे निकले? मुझे पहले से ही डर लग रहा था। या घबरा जाती है या वो सब दरवाजे पर जोर जोर से मारने लगती है। वो चिल्ला चिल्ला कर कहती है, गेट खोलो। अरे सिया बेटा, शांत हो जाओ, हम यहाँ से बाहर निकलने का रास्ता जरूर निकाल लेंगे। हवेली के बाहर से एक किसान गुजर रहा था। हवेली के अंदर से जब उसे किसी के चिल्लाने की आवाज आई तो वो सोचता है, शायद कोई मुसाफिर अंदर फंस गया है। अगर मैंने हवेली से बाहर नहीं निकला
तो वो आत्मा उसे मार डालेगी। वो आदमी हवेली के अंदर जाता है और गेट खोलकर उन सबको बाहर निकाल देता है। गेट खुलते ही सब लोग डर से बाहर भागने लगते हैं। वो आदमी बिना पलक झपकाए कोई मंत्रोच्चारण कर रहा था। तभी हवेली में एक चीख गूंज पड़ती है। सब लोगों का दिल चीख से दहल जाता है। तभी रिया की आवाज आती है, रवि, अंकित, आदित्य, मुझे छोड़कर मत जाओ। रिया की आवाज सुनते ही वो सब रुक जाते हैं और फिर आदित्य वापस हवेली की तरफ मुड़कर हवेली के अंदर जाने लगता है। तभी बूढ़ा आदमी चिल्ला कर बोलता है, बेटा ये बस छलावा है, तुम सब जल्दी से गेट बंद होने से पहले बाहर जाओ। सब वहां से भाग जाते हैं और हाईवे पर पहुंच जाते हैं। वहां जाकर सब रुककर बस का इंतजार करने लगते हैं। आपको इतनी रात को बस नहीं मिलेगी। आप चाहो तो मेरे साथ आज रात मेरे घर रुक जाओ। बूढ़ा आदमी उन सबको अपने घर आने के लिए कहता है। वो सब पहले ही डरे हुए थे। चेहरे पर डर लिए सिया कहती है, सर अंकल बिल्कुल सही कह रहे हैं। अब इतनी रात को हमें कोई बस नहीं मिलेगी। हमें अंकल के साथ जाना चाहिए। सभी लोग घर के अंदर आते हैं। बैठो बेटा। बूढ़ा आदमी सबको बैठने को कहता है। बैठो बेटा। बूढ़ा आदमी सबको बैठने को कहता है। अंकल हमारी जान बचाने के लिए शुक्रिया, लेकिन एक बात बताओ, आपने अपनी जान बचाने में डालकर हमें क्यों बचाया? आप चाहते तो इग्नोर भी कर सकते थे। बेटा असल में मैं इस हवेली की रखवाली करता हूँ और आज मैं छुट्टी पर था। तुम लोगों को ऐसे बिना पूछे हवेली के अंदर नहीं जाना चाहिए था। पर अंकल एक बात समझ नहीं आई कि वो हवेली तो कोई गेस्ट हाउस जैसी लग रही थी, लेकिन वहां ऐसा लग रहा था कि काफी समय से सफाई नहीं हुई है। वो इसलिए क्योंकि हवेली के मालिक ने हवेली के आधे भाग को गेस्ट हाउस में तब्दील कर दिया था। पर वहां जितने भी मेहमान आते तो वो डर कर भाग जाते। बच्चों, इतनी बातों का अभी टाइम नहीं है। रिया अभी भी मिसिंग है। मुझे उसे ढूंढने जाना होगा। रिया कौन? रिया भी स्टूडेंट से एक थी, पर वो खो गई। क्या? बेटा अब उसको बचाने का कोई तारिका नहीं है। रानी मोहन देवी किसी को नहीं बख्शती है। कोई तो रास्ता होगा। मैं रिया के लिए कुछ भी करने को तैयार हूं। एक है तो, पर वो बहुत मुश्किल है। अगर तुम हवेली के पीछे वाले कमरे में जाकर, मोहन देवी के कमरे में जाकर उनकी किताब में चाकू घुसा दो तो रिया तुम्हें वापस मिल सकती है। पर ध्यान रहे, इसमें बहुत खतरा है। टाइम बहुत कम है, हमें जल्दी ही जाना होगा। मैं बचाऊंगा रिया को। सर मैं भी साथ चलूंगा। प्रोफेसर और अंकित दोनों हवेली वापस जाते हैं। वही दूसरी ओर एक बात समझ नहीं आई, अगर अंकल वहां रखवाली करते हैं तो हवेली इतनी गंदी क्यों थी? इतने में मैं उन्हें कुछ खटखट की आवाज आती है। रवि जाकर देखता है, या जो वो देखता है उसे देखकर सन्न रह जाता है। रवि डरी हुई आवाज में बोलता है, सिया, आदित्य, इधर आओ। दोनों जाकर देखते हैं तो सिया तो एकदम चिल्लाने वाली होती है, पर रवि उसके मुंह पर हाथ रख देता है। वाह, बूढ़ा आदमी खून पी रहा है। ये देखकर वो तीनों डर जाते हैं। हमें यहाँ से भागना होगा, ये जगह नहीं लग रही। पर जाएंगे कहाँ से? यहाँ तो कोई गेट भी नहीं है। ये देखो खिड़की, हम यहाँ से बाहर भाग सकते हैं। बाहर काफी तेज बारिश हो रही थी। तीनों खिड़की से कूदकर भाग जाते हैं। वो देखो हाईवे, जल्दी भागो।
दूसरे और प्रोफेसर बूढ़े आदमी के कहे अनुसार हवेली के पीछे के रास्ते से अंदर जाते हैं और वहां हवेली के पीछे वाले गलियारे से होते हैं रानी मोहन देवी के कमरे में जाते हैं। देखो अंकित, वो किताब, जल्दी उसे उठा लो और उसमें चाकू घुसा दो। अंकित तुरंत किताब को उठकर उसमें चाकू घुसा देता है। किताब से खूब निकलने लगता है। तभी एक भयानक चीख कमरे में गूंजती है। रानी मोहन देवी वहां प्रकट होती है। तुम्हें खतरा मुझसे नहीं बल्कि इस बूढ़े आदमी से था। वो आदमी मेरी ताकत हासिल करना चाहता था। या तुम्हारे दोस्त रिया को भी उसने गायब किया था। मैं रिया को उसने मार डाला है। क्या मतलब तुम्हारा? तुम साफ साफ झूठ बोल रही हो। बताओ मेरी रिया कहाँ है? ध्यान रखना, ये किताब उसको मत देना। झूठ नहीं बोल रही। जल्दी से यहाँ से जाओ वरना वो तुम्हारे दोस्तों को भी मार देगा। किताब में चाकू उसने तुमसे मरवाया क्योंकि ये काम एक इंसान ही कर सकता था। अब जल्दी से यहाँ से जाओ। भागो अंकित। तभी पूरे कमरे का तहस नहस हो जाता है। दोनों वहां से बाहर निकलते हैं तो बीच रास्ते में उन्हें रवि, सिया और आदित्य मिल जाते हैं। सर, आपको पता है वो बूढ़ा आदमी, वो कोई आदमी नहीं, वो तो कोई भूत है। हाँ पता है, पर अभी इतना समय नहीं है। हम सबको यहाँ से भागना होगा जल्दी ही। सब लोग डरे सहमे से हाईवे पर खड़े होकर बस का इंतजार करने लगते हैं। कुछ देर बाद सामने से एक बस आ रही होती है। सब लोग बस में चढ़ जाते हैं। सबके चेहरे डर से लाल हुए पड़े थे। घर पहुंचते ही सब लोग मायूस मन से अपने अपने घर चले जाते हैं। अगली सुबह कॉलेज में अंकित काफी उदास होकर अकेला बैठा हुआ होता है। सिया वहां आती है। अंकित, मैं मानती हूँ कल रात जो भी हुआ वो बहुत गलत हुआ, लेकिन तुम्हें रिया को अब भूलना होगा। वो अब हमारे बीच में नहीं है। मैं रिया को नहीं भूल सकता। मैं उसे दिन भर चिढ़ाता था। वो तो बेचारी वहां जाने से डर रही थी, पर हम सब उसे मजाक बना रहे थे। मैं अपने आप को कभी माफ नहीं कर पाऊंगा। इतने में सिया कुछ कहती कि तभी वहां रवि भागकर आता है। पता है, कॉलेज में पुलिस आई है। रिया के माँ बाप रिया को ढूंढ रहे हैं। वो कह रहे हैं कि रिया तो हमारे साथ गई थी, तो फिर रिया वापस क्यों नहीं आई? अब हम उनको क्या जवाब देंगे, कुछ समझ नहीं आ रहा। चलो सब चलकर देखते हैं। आ गए तुम तीनों? देखिए आप सब, लोग तो वापस आ गए, तो रिया वापस क्यों नहीं आई? साफ साफ सारा शक आप लोगों पर है। तो बताओ, रिया के साथ क्या किया तुम लोगों ने? सर, हम लोग तो इतिहास के प्रोजेक्ट के लिए वहां गए थे। हमें नहीं पता था वो जगह भूतिया है, पर उस बूढ़े ने रिया को मार दिया। अंकित तभी वहां फूट फूट कर रोने लगता है। क्या बकवास कर रहे हो? भूत भूत कुछ नहीं होता। आप लोग मुझे मामले से भटकाने की कोशिश मत करो। प्रोफेसर साहब, सब बच्चों को सुरक्षित वापस लाना आपकी जिम्मेदारी थी, तो अब आपको हमारे साथ थाने चलना होगा। और तुमसे कोई शहर से भागने की हिम्मत मत करना, वरना अंजाम बहुत बुरा होगा। पुलिस अपने साथ प्रोफेसर को ले जाती है।